मानपुर के पटवा टोली में वृक्ष द चेंज शिक्षण संस्थान के कई छात्रों ने जेईई मेन का रिजल्ट आते ही मानपुर का पटवा टोली इलाका फिर एक बार खुशी की लहर में डूब गया। देखें पूरा वीडियो। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मेरा घर सोनपुरा डुमरिया गया में। मेरा घर यहाँ गया से 100 किलोमीटर दूर है और अभी हाल में हुई जेईई एडवांस परीक्षा 2025 में मैंने 7,462 रैंक हासिल की है और ओबीसी कैटेगरी से 1587 रैंक हासिल किया है। इस सफलता के लिए मैं श्रेय अपने शिक्षकों को, अपने भैया को और अपने माता पिता को देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कितने घंटे आप पढ़ते हैं? मतलब जनरली कोचिंग में 3 घंटे का क्लास होता था और कोचिंग सुबह 9 बजे आता था और 9 से 6 बजे तक कोचिंग में ही, मतलब कोचिंग के बाद लाइब्रेरी की सुविधा थी तो कोचिंग के बाद लाइब्रेरी में वहाँ पढ़ता था और उसके बाद जो डाउट होते थे और कुछ डिस्कशन होते थे वो सर से जाके कर लेते थे फ्री टाइम में। और फिर शाम को मतलब 2 घंटे रात को और सुबह में 1 घंटा रिवीजन के लिए। कुल मिला कितने घंटे आप मतलब इसमें अपना रीडिंग करते थे? लगभग 12 से 13 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा। अपना परिचय? मेरा नाम अभिषेक कुमार। एडवांस का रिजल्ट्स कल आउट हुआ है, जिसमें ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चे काफ़ी अच्छा किए हैं। हम लोगों का 3-4 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, सभी टीचर्स काफ़ी मेहनती हैं और इसके साथ साथ जब हमारे पास 75 बच्चों ने आईआईटी एडवांस का परीक्षा इस बार दिया था, आईआईटी मेंस का परीक्षा में 25 बच्चों ने क्वालिफाई किया और उसमें से 14 बच्चों ने आईआईटी एडवांस में अपना रैंक लाया। तो इतने छोटे इंस्टीट्यूशन में एक बार में 14 बच्चों का सफल होना आईआईटी एडवांस में, जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट टेक्निकल कंपटीशन है, इसमें बच्चे जाकर यूपीएससी कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट बन सकते हैं और वर्ल्ड के किसी कोने में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी उनके पास रहेगी। ऐसे कॉलेज में भेजने के पीछे हमारे टीचर्स टीम का कार्य है। मैं तो यहाँ का भीमराज प्रसाद मैनेजिंग डायरेक्टर व्यवस्थापक हूँ, जहाँ पर अच्छे टीचर्स की व्यवस्था करते हैं और समय समय पर बच्चों से इंटरव्यू लेकर उसका फीडबैक लिया जाता है कि आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, किस चीज़ की कमी है, आप बताइए कि हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या कमी है। तो हर 2-3 महीना पर उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या कमी है और उस कमी को दूर करते हुए जो आज रिजल्ट है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हालांकि 1-2 बच्चों का रिजल्ट हम लोगों के आशा अनुरूप नहीं आ पाया, क्योंकि इतना टफ जो एग्जाम होता है उसमें 24 महीना के रेस में बच्चों में उतार चढ़ाव भी देखते हैं। जो प्रारंभ में बच्चे टॉप हो रहे होते हैं वो आगे चलकर 4, 5, 10 पोजीशन नीचे भी चले जाते हैं। इससे उनका मनोबल टूट जाता है। मनोबल बढ़ाने पर भी वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वह धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। मैंने आज के स्पीच में कहा है बच्चों से कि डिप्रेशन को पहचानिए। अगर आपके बच्चे डिप्रेशन में हैं तो उसे पहचाने कि उसका पहचान क्या है। आपका बच्चा अकेले रूम में रहता है, किसी के साथ बात करना नहीं चाहता है, आपके फैमिली के बीच में हंसना नहीं चाहता है, वह किसी माहौल में जाने से डरता है, घर से निकलने से डरता है, तो ये कई पहचान है डिप्रेशन का। यदि आप अपने आप को पहचानते हैं कि हम में ऐसा कोई लक्षण आ गया है कि मैं भीड़ से दूर रहना चाहता हूं, उस फैमिली के मेंबर के भीड़ से, शादी ब्याह से, हंसी मजाक से, नाच गाना से, एंटरटेनमेंट से हम दूर रहना चाहते हैं, इसका मतलब है हमारे मन में एक भावना आ गया है कि हमने जीवन में कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। आज आप असफल हुए हैं, यह कोई लास्ट चांस नहीं है। आगे चलकर आपके पास बहुत सारे सफलता के कड़ियां मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये स्टेज छूट गया, हम दूसरा स्टेज को पकड़ेंगे।
तो ये सब बातों को जब मैंने बताया तो बच्चे ने काफी अच्छे से ग्रहण किए और उन्होंने कहा है कि सर ये चीज